ये शुभ है, ये नित्य है। ये तो ज्ञान हो गया। इसके आगे क्या बैठा हुआ है? मन बुद्धि के आगे क्या है? अहंकार। ये क्या है? मतलब किनारे का सबसे बड़ा गड्ढा। तुम पूरा भवसागर पार कर लिए। अब एक छलांग और लगाने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर एक विशाल गड्ढा है। कैसे अहंकार में विशाल गड्ढा है? हम लोग जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं उसमें यदि अहंग जुड़ जाए, मतलब मैंने किया, देह से यदि देह को यदि हम मैं से जोड़ते हैं तो मेरा मैं देह से जुड़ता है अथवा कोई मन के गुण से जुड़ता है अथवा बुद्धि से जुड़ता है तो अहंकार उत्पन्न होता है। और अहंकार उत्पन्न हुआ तो जो सदगुरु कबीर साहब कहे, ढीक बुढ़ा उछिला नहीं है अंदेशा मोई, एकदम किनारे पर आकर डूब मरा। मतलब हमने धीरे धीरे करके अवगुणों का त्याग करना सीख लिया। धीरे धीरे हमने अपने भीतर श्रेष्ठ गुणों का विकास किया। सब कुछ हुआ मेहनत से, परिश्रम से। अब शांति है, अब श्रेष्ठ मार्ग में ही चल पाते हैं, मन में बुरे विचार भी नहीं आते हैं। लेकिन यदि इससे मैं जुड़ गया मतलब मैं तो श्रेष्ठ कार्य करता हूँ, मुझ में तो शांति ही शांति है, मुझ में कोई दोष दुर्गुण नहीं है, तो क्या होगा? यह बहुत मुश्किल है। दुर्गुणी लोग को, अज्ञानी लोग को भी अहंकार होता है, पर उस थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो वो कर रहा है अथवा जो सोच रहा है अथवा जो उसके जीवन में है वो सबके सब अधर्म है। तो थोड़ा वो सकुचाया होता है, शर्माया हुआ होता है, सिर झुका के बोलता है कि मैं तो चोर हूँ। लेकिन जब गुण में मैं जुड़ता है अथवा सदकर्म में मैं जुड़ता है तो होता है कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, मुझ में तो क्रोध है नहीं, लोभ है नहीं, पाप है नहीं, मैंने इंद्रियों को निग्रह कर लिया, मेरे वश में मन रहता है, मेरे वश में मेरी इंद्रियां रहती है, मेरे वश में मेरा शरीर है। उठना जागना सोना उठना जागना सोना, खाना पीना, देखना सुनना, पढ़ना बोलना सब श्रेष्ठ है। तो अहंकार में थोड़ा आकड़ विशेष रहता है, क्योंकि हम अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मान रहे हैं ना। तो हमें लगता है कि अन्य जो लोग हैं वे लोग मेरे सामने क्या, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, लगता है कि मैं धर्मात्मा हूँ। और ये अहंकार जबरदस्त होता है, मतलब इसमें शर्म नहीं है, प्रत्युत गौरव बुद्धि है, होता है ना। कोई उदाहरण दो, कोई उदाहरण सोच कर बोलो, सबके सब तो पढ़े लिखे हो, सोच के बोलो कुछ। जैसे अगर कहा जाए सत्संग बताने के क्रम में अहंकार हो सकता है कि अन्य लोग तो भूल गए, हमको याद रहता है सत्संग गुरु माँ का, तो अहंकार का जगह है। जबकि सब कुछ सदगुरु का ही किया हुआ, अगर बोला जा रहा तो सदगुरु की इच्छा से बोला जा रहा, उन्हीं का कृपा से कहा जा रहा है। लेकिन कल तो तुम सुनना कि भाग्य निर्माता हम स्वयं है, भगवान कुछ नहीं करते हैं, सदगुरु कुछ नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट तो ज्ञान, सत्संग का ज्ञान के बाद उसके बाद उसको मनन करना, फिर चलना, उसके बाद चौथा सबसे मेन चीज़ कृपा तो सदगुरु ही करते हैं।
मतलब प्रयत्न और प्रार्थना दोनों की आवश्यकता है ना। जैसे गुरु माँ एक दिन बताए कि थे कि हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या है, उसके लिए उसका निर्माण किए हम, जो भी है गड्ढा बनाए अथवा उसको बड़ा सा हॉल किए और सारा अपना घर का पानी उसमें आए, इसकी सारी व्यवस्था किए। इतना तेरा पुरुषार्थ हुआ, परंतु उस वाटर हार्वेस्टिंग में तुम वर्षा करोगे, तुम बादल बनाओगे, तुम पानी पड़ाओगे और तुम उसको भरोगे। वहाँ क्या चाहिए? कृपा चाहिए। तो इस तरह जब दोनों मिलता है, पुरुषार्थ भी और कृपा भी, तब एक छोटा सा कार्य वाटर हार्वेस्टिंग होता है। उसी तरह सब चीज समझो। इसलिए ठीक ही बोला, अहंकार से बचना बहुत आवश्यक है। ठीक से देखो तो लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस 4 चीज से बचना बहुत कठिन नहीं है। एक साधक लोग जो थोड़ा चौकन्ना होवे, थोड़ा सा होशमान होवे, तो काम, क्रोध, लोभ और मोह से बच सकता है। पर मद और मत्सर, ये 2 कठिन मोर्चा है। काम से तुम बच गए, क्रोध से बच गए, लोभ से बच गए, मोह से बच गए, तो अब अहंकार आया, मद। मैं तो काम विजयी हूँ, खा गए पटकनिया। मैं तो क्रोध को कंट्रोल में रखता हूँ। क्या आसमान में उड़ोगे कि धरती में धंसोगे? धरती में धंसेंगे। लोग अक्सर पर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नारायण बोलेगा अथवा अमित बोला अथवा और कोई बोला कि गुरु माँ कहते ठीक है, पर होता है ना, सुनते सब हैं, पर ये पर क्या है? मेरी बात समझ रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हैं? सबको होता है कि नहीं होता है? अच्छा, किसको किसको पर आता है? जरा हाथ उठा तो ईमानदारी से। अरे बाबा, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की चर्चा हो रही है, सबके लिए नहीं है। हाँ, उठाओ उठाओ हाथ। वाह, शर्मा भी रहे हो हाथ उठाने में। चलो तुम लोग, ये पर, ओह, पर पक्षी लोग के पास पर होता है तो वो आसमान में उड़ता है, और जब सत्संगी लोगों का पर होता है तो वो पराजित हो जाता है। पर का मतलब परंतु, किंतु, या पर का मतलब पंख? यहाँ पर मतलब किंतु, लेकिन, परंतु यही है। मतलब कहने का कि गुरु माँ कहते हैं ठीक, किंतु क्या, चल नहीं पाते हैं। सुनते हैं हम ठीक, सत्संग सुनते हैं,
पर अमल नहीं कर पाते हैं। ये पर बहुत खतरनाक है सत्संगी लोगों के लिए। इस पर को हटाना होगा। बीजक में कहाँ है? बिनु पंखे उड़ी जाए आकाश में, यही पर वहां है। बिनु पंखे उड़ी जाए आकाश ही। जब हम इस पंख मतलब पर से आजाद होंगे तो हम आकाश में उड़ सकेंगे। परंतु जब तक ये पर पंख है, किंतु लेकिन परंतु है, तब तक हम उड़ नहीं सकेंगे। प्रत्युत इस पर के द्वारा धरती में धंसते जाएंगे। अपने को सुधारेंगे कैसे? अपने आप को अध्यात्म की दिशा में आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? सच्चा अध्यात्म क्या है बताओ? सच्चा अध्यात्म उस दिन बताए थे शाम को, वो थोड़ा क्लिष्ट था। वो तुम आश्रमवासी के बीच में बोल रहे थे इसलिए क्लिष्ट कहा गया। पर अगर सामान्य अर्थ में पूछा जाए कि अध्यात्म क्या है, तो अधि जोड़ आत्मा है ना। आत्म तत्व का अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना। परंतु और सरल भाषा में यदि कहा जाए कि अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म है नासवान से मैं को नहीं जोड़ना। नासवान से मैं को नहीं जोड़ना, इसका मतलब कोई बताओ ठीक से। तुम बताओ नारायण। बताओ। जो नासवान है उससे नहीं जुड़ना। तो नासवान क्या है? जो भी स्थूल जो भी है सब नासवान है। शुरुआत से पूरी सृष्टि नासवान है, मां चेतन तत्व केवल जो हमारा है। पूरी सृष्टि को अभी काय समेटते हैं? पहले अपने देह में तो आइए। हमारा मैं सृष्टि से बाद में जुड़ता है। हमारा मैं सबसे पहले नासवान शरीर से जुड़ता है ना। नासवान शरीर से। एक दिन हम लोग क्या कहते थे कि मैं तो बच्चा हूँ, कहते थे। किस आधार पर बोलते थे? शरीर के आधार पर। फिर आया कि मैं तो किशोर हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई? खेलने खाने की उम्र है। ये उम्र किसका है और किशोरपना किसका है? और हमारा जो वास्तविक मैं है वो इससे जुड़ा कि नहीं जुड़ा? मैं तो युवा हूँ। ये युवापन कहाँ है? तो हम लोगों का मैं जुड़ा। मैं तो उम्र दराज हूँ, मैं तो उम्र दराज हो गया हूँ, अथवा मैं तो अब बूढ़े होते जा रहा हूँ। ये मैं कहाँ से जुड़ा हूँ? कौन बूढ़ा हो रहा है? तो हम लोगों का मैं खतरनाक रूप से शरीर से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब जो कल तुम लोग सुने कि देखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, 4 चीज किसके द्वारा होता है? ठीक से सोच लो। थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। रोज नित्य सोच के आते हैं कि आज क्लिष्ट चीज नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ आते हैं और तुम लोग ऐसा उकसाता है ना उत्तर दे के कि फिर गुरु माँ उसको समझाने के क्रम में क्लिष्ट चले जाते हैं। ये लगता है स्वभाव ही बनते जा रहा है। देखना, सुनना, पढ़ना, बोलना,
कल कहा गया था इस पर अपना कंट्रोल हो, यही ना? तो ठीक है, हमने देखना पर कंट्रोल किया, पर मतलब फिर क्या होगा बताओ? मैं तो श्रेष्ठ ही देखता हूं। अब मैंने उन आदतों को त्याग कर दिया जो हमें दुख देता था। अब मैं श्रेष्ठ देखता हूं। अश्रेष्ठ की ओर आंख भी उठा मेरी नहीं उठती है। फिर कहां से जुड़ गया मेरा मैं श्रेष्ठ ही सुनता हूं। जहां निंदा शिकायत की बात हो, जहां हल्की फुल्की सांसारिक बातें हो, उन सब बातों को मैंने त्याग कर दिया। फिर कहां से जुड़ गए? जितना एक असत्संगी मतलब संसारी व्यक्ति शरीर से जुड़ा हुआ है, क्या उतना ही सत्संगी व्यक्ति शरीर से नहीं जुड़ जाता है? वो अश्रेष्ठ और श्रेष्ठ के मिलन में जुड़ रहा है, और हम लोग देह मन बुद्धि इत्यादि में जो श्रेष्ठ है, जिससे हमारा अहंकार पुष्ट होता हो, उससे जुड़ते हैं। होता है ना? तो सबसे पहले हमारा मैं शरीर से जुड़ता है, और शरीर क्या है? नाशवान। शरीर मर जाता है, परंतु मेरा मैं नहीं मरता। फिर आ जाओ मन में। मैं तो गुणवान हूं। संसारी लोग को है कि मैं तो संसारी आदमी हूं, मैं संसारी आदमी हूं, मैं बाप हूं, माँ हूं, पति हूं, पत्नी हूं। इन सब के प्रति भी मेरा कर्तव्य कुछ होता है। ये मैं, पति, पत्नी, बाप, पुत्र कौन है? मेरा कर्तव्य। मतलब हम भौतिक हो गए। जो संसारी आदमी अजीब तरीके से अपने मैं को शरीर में जोड़ता है, और सत्संगी आदमी भी यदि सावधान ना रहे, होश में ना रहे, जागरूक ना रहे, तो बार बार शरीर में ही आ पटकाएगा। मैं गुणवान हूँ। एक संसारी लोग को है कि मैं तो एक अवगुणी मनुष्य हूँ, मुझ में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद और मत्सर भी है। चाहता है हूँ कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, पर मुक्त नहीं हो पाया मैं। ये किससे जुड़ा जा रहा है? मन से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं मैं। और अब मन से हमारा मैं यहाँ पर ऐसे जुड़ता है कि मैं तो शांत रहता हूँ। कोई भी क्रोध की परिस्थिति आ जाए तो मैं विचलित नहीं होता, मैं शांत रहता हूँ। ये शांत कौन रह रहा है? अथवा विचलितता किसको नहीं हो रही है? मन को हुआ। तो हम इस मन के गुण में बंध रहे हैं। तो मन परिवर्तनशील है, नाशवान है कि शाश्वत है? तो हम लोगों का मैं इस नाशवान परिवर्तनशील मन से जुड़ जाता है, जुड़ता है ना। फिर हम लोग बुद्धि से जुड़ते हैं कि मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये कौन जाना? बुद्धि जानी। तो मैं ज्ञानी बोलते के साथ तुम नाशवान बुद्धि से जुड़ जाते हो। तो सच्चा अध्यात्म है कि तुम्हारा मैं नाशवान और परिवर्तनशील से न जुड़े, और उस अपने असंगत्व का सतत अनुभव करता रहे। ये सच्चा अध्यात्म है।
ठीक ठीक है ना। तो विकारों का नाना दादा पूर्वज अथवा शक्तिशाली अभी का वर्तमान में वो है अहंकार। ये जब तक नासवान से जुड़कर हम लोग मैं करते रहेंगे बकरे की तरह, तब तक हम लोग कटते रहेंगे। मतलब क्या? एक कोई पद था कि मैना ने मैना कहा, कुछ ऐसा था ना। मैना ने मैना कहा मूल भेव 10-20, बकरी ने मैं कहा परे पटायो शीश। मैना ने मैना कहा, जब मैना ने कहा कि मैना मतलब मैं नहीं, तो उसका 10-20 रुपया का कीमत हुआ। पर बकरी ने अथवा बकरे ने मैं कहा तो वो उसका शीश कटा। शीश कटा मतलब हिंदू लोग हो चाहे मुस्लिम लोग हो, बेचारे इस निहत्थे बकरे बकरियों के पीछे पड़े हुए हैं। धर्म हो तो भी उसको काटो, सांसारिक कोई इच्छा हो तो भी उसको काटो। बलि प्रथा क्या है? निरीह बेबस जानवरों और पंछियों को मारने का एक पागलपन का धार्मिक स्वरूप बलि प्रथा ही न है। ऊंट को बलि दे देते हैं क्योंकि वो खतरनाक नहीं है। कोई बाघ का बलि क्यों नहीं देता है? कोई शेर का बलि क्यों नहीं देता है? कोई तेंदुआ का बलि क्यों नहीं देता है? कोई मांस भक्षी भालू का बलि क्यों नहीं देता है? कोई भेड़िया का बलि क्यों नहीं देता है? ये निरीह पशु लोगों की बलि लोग चढ़ाने के पीछे क्यों पलान के पड़े हुए हैं? क्या हम लोगों में इतनी ताकत है, इतना जज्बा है, इतना हौसला है कि भले नाराज हो जाए भगवान, भले नाराज हो जाए देवी, भले नाराज हो जाए अल्लाह खुदा, नाराज होते हो तो अपने से, हमें उनसे क्या लेना देना है? हम तो भाई बलि नहीं देंगे। इस तरह के निरीह प्राणियों को तो हम तो नहीं सताएंगे। जो परमात्मा हत्या, हिंसा, लहू, रक्त चाहता हो, वस्तुतः वो परमात्मा अल्लाह खुदा माता है ही नहीं, वो वास्तव में शैतान है। हिम्मत है तुम लोगों को बोलने की? नहीं जरूरत है हमें ऐसे परमात्मा से, ऐसे अल्लाह से, ऐसे देवी दुर्गा से जो कि खून चाहती हो, जो जीवों की हत्या करने को उकसाती हो, अथवा जो मार काट और मचाने का आदेश देता हो, मार काट पसंद करता हो। नहीं चाहिए हमें इससे। मैं जैसा हूं परफेक्ट हूं, ऐसे ईश्वर अल्लाह देवी देवता से मैं कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसा हिम्मत तो सत्संगी लोगों में होता है ना? सबको है। तो इस पद में कहा गया, ये तो थोड़ा सा विषयांतर हो गए, इस पद में कहा गया कि मैं करने के कारण बकरे लोग कटते हैं। उसी तरह जब तक हम लोग मैं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे, विक्षिप्त रहेंगे, क्षुब्ध रहेंगे, चाहे वो मैं श्रेष्ठ का हो या अश्रेष्ठ का हो। मैं जब श्रेष्ठ अश्रेष्ठ दोनों से ऊपर उठ जाए तो ही सच्चा मैं बचता है, होता है। ठीक से बोलो, क्या बोले? क्या श्रेष्ठ से भी नहीं जुड़े, अश्रेष्ठ से भी नहीं जुड़े, तब सच्चा अध्यात्म। मतलब जैसे मैं अवगुणी हूँ, ये भी मन से जुड़े, अश्रेष्ठ से जुड़े, अथवा मैं गुणवान हूँ, ये श्रेष्ठ है। परंतु ये भी उतना ही घातक है जितना अश्रेष्ठ में जुड़ना घातक है।
समझ रहे हो कितना बारीक होता है अध्यात्म? जब श्रेष्ठ से भी नहीं जुड़ता है मेरा मैं और अश्रेष्ठ से भी नहीं जुड़ता है, तब समझो कि हम लोगों ने नाशवान और परिवर्तनशील से अपने मैं को मुक्त कर लिया, अथवा अब मैं अहंग से मुक्त हो पाया, अहंकार से। तो क्या करोगे, कैसे वहाँ तक पहुँचोगे? ये तो लगता है कि जहाँ से लली गेल पौनटी के, इसके पहले क्या है? कबीर का घर शिखर पर, शिखर मतलब चोटी पर है, और रास्ता क्या है? बहुत फिसलने युक्त है, फिसलन है रास्ते में। पाँव न टिके पपील का, खलकन ला दे भैल। वहाँ पर चींटी भी फिसल जाती है। चींटी को फिसलते तुम लोग देखे हो कभी? नहीं देखे होगे। ये दीवार वगैरह में चींटी चढ़ती है तो फिसलती है क्या? नहीं फिसलती है। छिपकली भी चढ़ जाती है, वो भी नहीं फिसलती है। लेकिन सदगुरु साहब कहते हैं कि वो ऐसा फिसलन वाला मार्ग है कि उसमें चींटी का भी पैर फिसल जाता है। कबीर का घर शिखर पर, बहुत फिसलन युक्त रास्ता है वो। पावनटी के पपील का, ये दूसरी साखी है। वहां चींटी भी नहीं ठहर पाती है। खलकन ला दे बैल, ये दुष्ट लोग बैल का बोझा लेकर वहां जाना चाहते हैं। ये बैल का बोझा क्या है? श्रेष्ठ अश्रेष्ठ परिवर्तनशील अशाश्वत से मैं का जुड़ जाना, यही है। इतने बोझ को अपने सिर पे रख लेना। शरीर का बोझ, मन का बोझ, बुद्धि का बोझ, और इसमें अहंग 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 मैं करने का पागलपन का बोझ, सब हम अपने सिर पर लाद कर सोचते हैं कि वहां पहुंच जाएंगे। ये हो सकता है क्या? यही अध्यात्म है। इसकी चर्चा क्यों चली? कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन बताओ तुम लोग इसकी चर्चा चली क्यों? चलो, एक बात है कि हम लोगों को धीरे धीरे यात्रा करनी होगी। अभी हम लोग अश्रेष्ठ से जुड़े हुए हैं ना, अश्रेष्ठ से जुड़े हुए हैं। हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मत्सर है, मोह है, सांसारिकता है, अशुभ बहुत कुछ है मन में। अब हमें अपने मन की सफाई करनी होगी और शुभ गुणों का विकास करना होगा। इसी को श्री कृष्ण दैविक संपदा बोले ना। असुरी संपदा बताएं और दैविक संपदा बताएं। असुरी संपदा का त्याग के लिए प्रेरित किए कि जो अशुभ अवगुण है उन सबको धीरे धीरे छोड़ दो, और शुभ सद्गुण है उसको धीरे धीरे अपने भीतर बढ़ाओ। कहा गया दैवी संपदा, असुरी संपदा, दो ही तरह के मनुष्य होते हैं। ये जाति भेद मानवीयकृत है। असल में मनुष्यों का दो ही भेद होता है, एक असुर वृत्ति वाला मनुष्य और एक दैव वृत्ति वाला मनुष्य। असुर वृत्ति वाला मनुष्य मतलब जो जिसमें दुष्टता है, अलग अलग नाम देकर वो अपनी दुष्टता को सही साबित करने में लगा हुआ रहता है ना। और किसी में श्रेष्ठता है और वो अपने आप को अलग अलग तरीके से श्रेष्ठ साबित करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब दो ही तरह का मनुष्य। तो तुमको सबसे पहले असुरी मनुष्य से दैवी मनुष्य बनना होगा। असुरी मनुष्य से दैवी मनुष्य बनो। अपने भीतर अवगुणों, अपने भीतर बसने वाले असुरी वृत्तियों को, अवगुणों को खदेड़ कर बाहर निकालो और भीतर में शुभ और सात्विक का विकास करो।
शरीर को भी शुभ और सात्विक की दिशा में ले चलो, मन को भी शुभ और सात्विक दिशा में ले चलो, बुद्धि को भी शुद्ध और सात्विक दिशा में ले चलो। तब तुम्हारे में क्षमता विकसित होगी कि जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, क्या है वो? बोलो क्या है? आत्मा कहो अथवा उसे ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, देवी कहो, देवता बोलो, जो बोलना है तेरी मर्जी उसको बोलो, परंतु रास्ता यही है। जब तुम इतना मार्ग को तय कर लोगे तो शाश्वत आत्मा अथवा परमात्मा तत्व से जुड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकोगे। उसके पहले तो कर ही नहीं सकोगे। उसके पहले तुम सत्संग के द्वारा ये जान भले सकते हो कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम इससे असंग, इसको सत्ता देने वाला मात्र इसका साक्षी चेतन आत्मा हो। इसका ज्ञान भले तुमको हो जाए पर इसमें अवस्थिति नहीं हो सकती है। अवस्थिति के लिए तो तुम्हें नीचे से ही ऊपर की ओर जाना होगा, क्योंकि अभी मेरा मैं नीचे में से जुड़ा हुआ है ना, हम लोग का मैं नीचे में ही लोट पोट कर रहा है ना। नीचे मतलब शरीर, शरीर में लोट पोट रहा है, तो शरीर से दुष्कर्म को छोड़कर सदकर्म को अपनाओ। शरीर आंखों से श्रेष्ठ देखो, कान से श्रेष्ठ सुनो, वचन से श्रेष्ठ बोलो, नाक से श्रेष्ठ चीज का ही गंध लो, स्पर्श से धर्म सम्मत स्पर्श ही ग्रहण करो, त्वचा से धर्म सम्मत स्पर्श ही ग्रहण करो, बाकी का त्याग कर दो। अश्रेष्ठ को बिल्कुल अपने शरीर तक फटकने मत दो। मन से अश्रेष्ठ की ओर जाने की प्रवृत्ति का त्याग करो पूर्णतः। मन को सुसंस्कारित करो, शुभ करो, सात्विक करो, उसमें सात्विकता भरो, शुभता भरो, मतलब गुणों का विकास करो, दैविक वृत्ति का विकास करो। फिर बुद्धि को भी सूक्ष्म बनाओ, है ना, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का पहचानने की क्षमता तुम अपनी बुद्धि में विकसित करो, और श्रेष्ठ से शाश्वत में कैसे छलांग लगाया जाए इस बुद्धि को भी विकसित करो। तब तुम्हारे में पात्रता आएगी शाश्वत आत्मा अथवा परमात्मा से जुड़ने की, और तब तुम परमात्मा से जुड़ सकोगे, तब तुम ईश्वर से जुड़ सकोगे, और तब तुम मुक्त हो सकोगे, मोक्ष को प्राप्त हो सकोगे, अथवा ईश्वर को प्राप्त हो सकोगे, अथवा गॉड से को प्राप्त हो सकोगे, अथवा अल्लाह को प्राप्त हो सकोगे। अभी तो हम लोगों का अजीब तरह की मूर्खता है। हम लोग अपने मन के भड़ास को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। हम लोग बोलते हैं वो तो भगवान का प्यारा हो गया, मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो, मर गया। अरे अजीब बात है, भगवान का प्यारा मरने के बाद क्यों होगा? जीते जी क्यों नहीं होगा? हम जीते जी ईश्वर के प्यारे नहीं हो सकते हैं? तुम लोग गीता में निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्कामता, निष्कामता, निष्कामता बहुत सुनते हो ना? तो निष्कामता किसको कहते हैं? निष्कामता को एक सिक्का की तरह समझो। है सिक्का, छोटा बड़ा चलेगा? चलिए, धन्यवाद। इसका बताओ, इस सिक्के में एक तरफ है कि दोनों तरफ है? एक तरफ ये रह सकता है क्या? हाँ, केवल एक ही तरफ टेल, क्या हेड एंड टेल? हेड को ही रखना चाहो, टेल की तरफ कुछ ना हो,
ऐसा हो सकता है? अथवा केवल टेल को रखना चाहो, हेड ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। सिक्का का दो पहलू होता है ना, वैसे ही निष्कामता का भी दो पहलू जानो। एक जो परिवर्तनशील है, जो नासवान है, उसकी कामना को हृदय से पोंछ डालो। निष्कामता। जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, बाहर से उपयोग करना गड़बड़ बात नहीं है। अभी जैसे माइक का उपयोग किया जा रहा है तो ये नाशवान है कि नहीं? परिवर्तनशील है, पुराना होगा, टूटेगा, नष्ट होगा कि शाश्वत है? परिवर्तनशील है। इसका उपयोग करना बुरा नहीं है, पर इससे सुख लेने की इच्छा करना बुरा है। संसार है, बाहर कोई बात नहीं है। संसार ईश्वर की कृतित्व है। इसके द्वारा इस संसार की हम सेवा करते हैं, इस संसार से प्रेम करते हैं, पर इस संसार से सुख लेने की हमारे भीतर कोई कामना ना है, नहीं है। संसार नहीं बांध रहा आपको, शरीर नहीं बांध रहा आपको, मन नहीं बांध रहा आपको। आप इससे जब सुख लेने की इच्छा करते हैं तब आप बंध जाते हैं। सुख लेने की कामना करते हैं तब बंधते हैं। होता है? मेरी बात समझे? थोड़ा बारीक जैसा होगा। और दूसरा इसका पहलू है, एक है नासवान और परिवर्तनशील से सुख लेने की कामना नहीं करना, और दूसरा है शाश्वत और अपरिवर्तनशील से प्रेम प्राप्ति की कामना करना। क्या समझे? थोड़ा रोमांच हुआ तुम लोग को? नहीं हुआ? नहीं हुआ? मेरी बात समझे या नहीं? क्या समझे? परमात्मा से प्रेम प्राप्ति का कामना करना। कैसा लगा? कैसा लगा? किसी को कुछ नहीं हुआ? अच्छा ही लगा? केवल कुछ रोमांच वगैरह, कुछ सुरसुरी वगैरह कुछ नहीं लगा? ऐसा नहीं लगा अरुण जी? ईश्वर से प्रेम करने की कामना करना। प्रेम करने की नहीं, ईश्वर से प्रेम पाने की कामना करना। यही तो गुरु माँ बोल रहे हैं कि एक पहलू है नासवान से सुख पाने की इच्छा की नासवान से सुख प्राप्ति की कामना को छोड़ देना। दूसरा उसका पहलू है शाश्वत अपरिवर्तनशील सत्य, वो जो परम तत्व है उससे प्रेम पाने की इच्छा करना। हम लोग अभी इस मार्ग में चलो ना, बड़ा मजा है, आनंद है। फिर जब अंतिम में जो घटना घटेगी देखेंगे। अभी तो सोचो, पपीहा प्यार का है प्यासा पपीहा। गाओ, बोलो और बोलो। तू प्यासा है असीमित सागर, पपीहा एक बूंद का प्यासा। एक बूंद का प्यासा क्या है? किससे प्यास हो रही है? किसका प्रेम पाने की प्यास है? परमात्मा के प्रेम को पाने की प्यास है। कितना मजा है, कितना आनंद है। इसको बोलने और सोचने मात्र से ही पुलकितता आती है। और जो तुम लोग गाना में सुनते हो, कुछ कुछ होता है, वही होता है। यही असली आनंद की अनुभूति है। सोच के तो देखो, जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हर हालत से, हर हालत में हमें प्रभु का प्रेम पाना है। अगर ये कामना तुम रखोगे तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? एक लक्ष्य है कि हमें प्रभु का प्रेम पाना है। धरती का प्रेम पा लिया जो कि बार बार छीन जाता है। ये कौन सा पगलपना है कि पुत्र है, पुत्र का प्रेम बहुत अच्छा लगता है। जब वो छोटा रहता है तो तोतलाता हुआ बोलता है, कुछ कुछ
टुकड़ा टुकड़ा करके, तो माँ बाप का हृदय गदगद हो जाता है। माँ कोई काम करती रहती है और बच्चा दौड़ता हुआ आता है और पीछे से माँ से लिपट जाता है, तो कितना सुख का अनुभव होता है। पर ये सुख टिकाऊ है क्या? टिकाऊ है? धन से जो सुख मिल रहा है वो टिकाऊ है क्या? इसको छोड़ के हम नहीं जाएंगे, छोड़ के जाएंगे? पत्नी से जो प्रेम मिल रहा है, पति से जो प्रेम मिल रहा है, भाई बहन से जो प्रेम मिल रहा है, गुरु शिष्य से जो प्रेम मिल रहा है, वो सब छोड़ के जाएंगे ना? जाएंगे। पर एक बार हम परमात्मा के प्रेम को पालें तो क्या कभी उससे बिछुड़ेंगे? मरने के बाद वे हमारे साथ नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वे तो शाश्वत है। तो असली प्रेम है परमात्मा से प्रेम पाना। यही कामना करो कि हम तो परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हैं, और परमात्मा के प्रेम को पाने के मार्ग में जो जो बाधक है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या होगा? अनायास ही जीवन श्रेष्ठ और सात्विक बन जाएगा, बनेगा ना? क्योंकि इसको, ये परमात्मा प्रेम को प्राप्ति के मार्ग में बाधा अटका रहा है, तो धीरे धीरे मन को हटाते जाएंगे, वहाँ से हटाएंगे ना अपने आप से। जो प्रेम, परमात्मा प्रेम को पाने के मार्ग में बाधक बनता है, उसको एक जुनून होगा ना कि उसको हटाओ, हमें प्रभु का प्रेम पाना है। ये निष्कामता का नाना है। अब हम लोग समापन करते हैं आज का। आज तो कुछ और ही बोलने आए थे, लेकिन कुछ और ही बोला गया। आज खिचड़ी पर बोलना चाह रहे थे और क्या से क्या बुला गया, आध्यात्मिक खिचड़ी पकने लग गई। चलिए हम लोग एक बार सबको ही पपीहा प्रेम का प्यासा गा सकते हैं। शुरू करो सब मिलजुल कर, जिससे ईश्वर से प्रार्थना भी हो जाए